माय व्यूअर्स, आज आपको जैसे कि पता है कि मैं चर्च हिस्ट्री पर जो क्रिश्चियनिटी हमारे पाकिस्तान में कैसे आई, इसके मैंने 4 पार्ट के बारे में बताया कि 4 पार्ट्स इसके होंगे, 4 इसके एपिसोड होंगे। तो पहला जो हमने कैप्चन से शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने सियालकोट में सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई वो कैप्चन से, सियालकोट से शुरू हुई। तो आज जो हम बात करेंगे, आपको पता है कि मैं न्यू टॉपिक लेकर आता हूं ताकि न्यू इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिल सके, इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल सके मेरे व्यूअर्स को, ताकि वो अच्छे तरीके से जान सके कि हम क्या हैं। तो इस टॉपिक के बारे में जो मेरे साथ पर्सनैलिटी जो बात करने को है, उस पर्सनैलिटी को बहुत लोग जानते हैं, क्लर्जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, डोमिनिकन हाउस में बहुत उनका एक नाम है। उन्होंने 25 साल हो चुके हैं कि उनको एज ए फादर बने हुए। उनका नाम जो है फादर अख्तर नवीद है और ओपी, और ये जो है मोस्टली जो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी है वहाँ पर भी पढ़ा चुके हैं। जितने डोमिनिकन के जितने भी हाउसेस हैं या उनके फॉर्मेशन हाउस है वहाँ पर पढ़ा चुके हैं। और 8 साल जो है वो मुल्तान में जो कि फॉर्मेशन हाउस है एक, वहाँ पर भी उन्होंने वहाँ पर एज ए डायरेक्टर काम किया। तो मैं समझता हूँ कि जो पर्सनालिटी है बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत एज ए प्रोफेसर काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी प्रीचिंग जो है वो है कि किस तरीके से वो खुदा के प्रचार को करते हैं। क्योंकि डोमिनिकन का जो मकसद है वो यही है, प्रीचिंग करना और एजुकेशन को प्रमोट करना। तो मैं उस पर्सनैलिटी का आपको तारीफ करवाने को हूं, और वो पर्सनैलिटी है फादर अख्तर नवीद। वेलकम टू विद अस। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे फादर जी, कि आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत बिजी पर्सन हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, आपने अपनी मसरूफियात में से मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू जी। तो मेरा ख्याल है कि हम क्रिश्चियनिटी के बारे में शुरू करें, क्योंकि हमने शुरू किया, ये पार्ट 2 है कि हम किस तरीके से डोमिनिकन की जो आमद जो है पाकिस्तान में, किस तरीके से वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आए। बहुत शुक्रिया मैक साहब कि आपने इस अहम और ज़रूरी खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया है कि हमारे जो लोग हैं वो मसीही तारीख़ को जान सकें, बिलखसूस कि पाकिस्तान में ये खिदमत का आगाज़ कैसे हुआ है, और बिलखसूस कि डोमिनिकन्स किस तौर से इस खिदमत को लिया है और अब तक कैसे जारी रखा है। जब डोमिनिकन की बात की जाती है तो डोमिनिकन सच्चाई के पैगंबर हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु की बात करते हैं। इनकी जो इलाहियाती तालीम है, रूहानियत है, इनकी जो खिदमत है, अपोस्टलेट्स, उन सब में एक ही है कि हम सच्चाई की बात कर, वेरितास। तो इसी तसलसल को जारी रखते हुए कि जहाँ यीशु ने खुद अपने शागिर्दों को भेजा था कि सब कौमों में जाकर अंजील की मुनादी कर और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो। तो इस अमल की पासदारी में डोमिनिकन जो हैं वो पाकिस्तान में आए, और वो 1930 में यहाँ अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं। और उस खिदमत में उन्होंने शुरू में बेशक मुश्किलात रही हैं, तकलीफ से गुज़रना पड़ा है, लेकिन उनका जो एक अज़म है, उनकी जो लगन है, वो यही थी कि लोग यीशु से आशना हो सकें, यीशु के बारे में जान सकें, सच्चाई की पहचान कर पाए कि यीशु ही ज़िंदगी है। एफा जी, ये फर्स्ट टाइम जो है आप कह रहे हैं कि 1930 में वो पाकिस्तान में आए, तो कहाँ पर सबसे पहले आए?
डोमिनिकन सबसे पहले मुल्तान शहर में आए 1930 में, और चूँकि उनके वहाँ होने की वजह ये ठहरी थी कि जब चाइना ने ये मिशन बंद कर दिया तो हमारे जो डोमिनिकन भाई हैं जो जिन रोमन प्रोविंस से, उन्होंने फिर इस मिशन को यहाँ पे शुरू किया था। और उस वक्त जो पूरे इस मिशन की खिदमत को लीड करने में रेवरेंड फादर बिशप बेनेडिक्ट रेवरेंड फादर चैलियो थे, जो कि बाद में उसी ही प्रीफेक्ट के बिशप भी बने, और उस वक्त से उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया था इधर। ओके फादर जी, जो सबसे पहले डोमिनिकन मिशनरी यहाँ पाकिस्तान में आए थे वो कौन थे? पाकिस्तान में जो पहले मिशनरी आए थे रेवरेंड फादर फ्रांसिस बेनेडिक्ट चैलियो के साथ, उनमें फिलिप, पीटर सेंटरेली और ब्रदर एल्बर्ट बरीरी थे, जिन्होंने अपनी इस खिदमत का आगाज़ किया था मुल्तान में। मुल्तान में, मैं कि सबसे पहले मुल्तान में ही आए थे। हमारा जो पहला मिशनरी सेंटर था वो मुल्तान ही था। मुल्तान ही था, ओके। तो मुल्तान में उस वक्त कोई कैप्चन या कोई क्रिश्चियन नहीं थे? ये थे, क्योंकि हमने ये जो मिशन है ये कैपुचिन ही से लिया था। हम उन्हीं के साथ हमने अपनी खिदमत का आगाज़ किया था, और फिर बाद में मुल्तान जो है ये बाकायदा तौर पर खुद एक डायसिस बन गया था, चूँकि शुरू में सिर्फ एक डायसिस थी और वो लाहौर डायसिस थी। लाहौर डायसिस, यानी कि पाकिस्तान में एक ही डायसिस थी, वो लाहौर थी, और कराची डायसिस उस वक्त नहीं थी। नहीं, चूँकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त पूरा का पूरा जो था वो लाहौर ही था। लाहौर ही था, यानी कि पाकिस्तान में एक ही डायसिस थी जो लाहौर कहलाती है। वो कैप्शंस रन कर रहे थे, और उसके बाद आप आए तो उनके साथ शाना बशाना उनके साथ काम करने लगे। हम बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमने फिर जब उनसे मिशन लिया, ये उसमें शेरर बने, तो मुख्तलिफ जो सेंटर्स थे, स्टेशन थे, वहाँ पे हमने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक था कि जो अब डायसिस है, यानी फैसलाबाद जिसका नाम बाद में रखा गया, लाइलपुर भी इसी मुल्तान डायसिस का उस वक्त हिस्सा था। मुल्तान डायसिस का हिस्सा था। जी हाँ। यानी कि सबसे पहले जो था लाहौर डायसिस के बाद फिर मुल्तान डायसिस बनी, उसके बाद फिर फैसलाबाद डायसिस। 1967 में फिर फैसलाबाद डायसिस बनी थी। ओके ओके। तो ये मुल्तान डायसिस आपने जब स्टार्ट की, बिशप भी डोमिनिकन ही वहाँ पर होंगे? हमारे जो पहले बिशप थे, जो फादर फ्रांसिस बेनेडिक्ट चैलियो थे, वो फिर उसी ही डायसिस के बिशप बने थे। ओके। उसके बाद फिर फैसलाबाद आपने उसके बाद फिर वो जो डायसिस है उसी के पहले बिशप भी बिशप बेनेडिक्ट चैलियो ही थे। ओके। तो मैं कुछ पूछने चाह रहा हूँ कि ये क्या डिफ़िकल्टीज थी स्टार्टिंग में कि ये सब कुछ मिशनरीज के साथ हुआ, कैसे उन्होंने इतनी स्ट्रगल की? ये जो कि उसके बाद जब ये डोमिनिकन हमारे जो भाई हैं रोमन प्रोविंस के, इन्होंने फिर दावत दी हमारे जो सेंट जोसेफ प्रोविंस न्यूयॉर्क USA हैं, फिर वहाँ से हमारे दूसरे ग्रुप आया यानी डोमिनिकन्स का, और उन्होंने भी मुल्तान ही में अपनी खिदमत का आगाज़ किया था। फिर जो रोमन प्रोविंस के फादर्स थे, ब्रदर्स थे, ये फिर फैसलाबाद में चले गए, और यहाँ पे बिशप लुइस चार्ल्स फिर आ गए। अच्छा, ये जो पहली डोमिनिकन जो पैरिश थी वो सबसे पहले कौन सी थी? सबसे पहले जो पैरिश था वो उधर मुल्तान ही में था। ओके, मुल्तान ही में था, तो वो मुल्तान पैरिश ही उसे कहा जाता था, और डायसिस भी वही थी। जी जी, पहले वही उधर से ही। तो अभी तकरीबन मुल्तान डायसिस में कितने पैरिशेस हैं? अभी जो उस वक्त जब शुरू किया था तो उसमें रहीम यारखा था, उसमें बहावलपुर था, हासिलपुर था, हाड़ी था, खनेवाल था, चक नंबर 133 था, फिर मुल्तान बजाते खुद था। तो अब चूँकि नए पैरिश भी मतलब तश्कील पाए हैं, और
जिसमें कहा जा सकता है कोई तकरीबन को 12-13 पैरिशेस अब हैं। अच्छा, 12-13 पैरिशेस जी हैं। हाँ। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर। तो जब डोमिनिकन आए थे तो वो उस वक्त क्रिश्चियन कितने थे वहाँ पर मुल्तान डायसिस में? ये एग्जैक्टली तो फिगर नहीं दिया जा सकता कि कितने हो सकते थे या कितने थे, लेकिन ये है कि उस वक्त की जो हालत, जो आपने पहले सवाल किया था कि क्या मुश्किलात थी, हमारे जो लोग थे ये माशी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे, और उन्हें तालीम की तरफ राग़िब करना, उनकी मदद करना, ये डोमिनिकन ने शुरू किया था, जिस वजह से मुल्तान डायसिस में, फैसलाबाद डायसिस में बहुत से स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, ताकि लोगों को तालीम दी जा सके। तो ये डोमिनिकन ने शुरू किया हॉस्टल बनाना और स्कूल, ताकि ये इसलिए क्रिश्चियनिटी की पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है स्कूल्स की। जी हाँ। और इसके बाद हॉस्पिटल भी हम देखें तो हमारे काफ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। चूँकि बहावलपुर में भी मिशन हॉस्पिटल था, ये भी डोमिनिकनी ने शुरू किया था। उस लिहाज से ये कह सकते हैं कि तालीम में डोमिनिकन्स का बड़ा एक अहम किरदार था। तो इसके अलावा फैसलाबाद कब शुरू किया आपने? फैसलाबाद में 1960 में जब ये लाइलपुर डायसिस बनी, तो उस वक्त जो हमारे पहले बिशप बिदर मुल्तान में थे वही वहाँ पे गए, और उसके बाद हमारे जो बिशप बने थे वो बिशप पॉल अंद्रयूती थे, यानी वो उनके बाद आए, और उस वक्त के बाद फिर बिशप जॉन जोसेफ थे, यानी इस तरह से सिलसिला ये चलता रहा। ओके, तो ये अभी फैसलाबाद डायसिस में कितने पैरिशेस होंगे? फैसलाबाद डायसिस में एग्जैक्टली तो मुझे इतना इल्म नहीं है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कोई 15-16 होंगे। उसमें भी कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी वो डायसिस, वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि फादर आबिद हबीब के साथ मेरी जब बातचीत हुई तो स्टार्टिंग जब बता रहे हैं कि वहाँ से सियालकोट में ये 95 बैप्टिज्म बिशप ने दिए वहाँ पर, और उस वक्त कैथलिक का आगाज़ हुआ। तो उसके बाद देखें कैसे किस तरीके से हुए। तो डोमिनिकन ने इसके अलावा कहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया है मुल्तान डायसिस में और ये फैसला डायसिस में? हम चूँकि मिशन पे भी रहे हैं, हमारे कुछ जो फ्रायर्स थे वो तेहरान में भी गए, जिन्हें हमारा इस तरफ से एक कंट्रीब्यूशन था। तेहरान में भी हमने खिदमत अंजाम दी। उसके बाद फिर हम पिंडी डायसिस में भी रहे हैं, और वहाँ पे भी सेटेलाइट टाउन में हमारे जो फ्रायर्स उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। तो फाजी पहला डोमिनिकन प्रीस्ट जो है पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी, वो कौन से हैं? पहले जो हमारे ग्रुप था वो उन 3 लोग थे, जिन्होंने क्योंकि पहले हमारे जो बिशप थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम जो मकामी जो कलीसिया है इसकी तामीर करें। तो शुरू में डोमिनिकन्स ने इस तरफ ही नौजवानों को राग़िब किया था। उसके बाद फिर ऑर्डर के लिए नहीं जमायत के लिए फिर वोकेशन लेना शुरू की थी। तो पहले जो ग्रुप है उसमें 3 लोग थे, जिसमें जॉर्ज क्लेमेंट था, जेकब फादर रेवरेंड फादर जेकब डोगरा, तीसरा मुझे भूल गया है, लेकिन अच्छा फादर जेकब डोगरा तो सेकुलर प्रीस्ट नहीं थे? वो हमारे साथ थे। अच्छा, आपके साथ थे, ठीक है। लेकिन बाद में वो फिर वो डायसिस में क्योंकि मुझे जो याद होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में भी वो टीच करते हैं जी। तो वो पहले डोमिनिकन के साथ थे, फिर बाद में हो गए जी। ओके जी, कितने टोटल जो पाकिस्तानी डोमिनिकन फादर हैं? ओके, हम जो अभी जो पाकिस्तानी है तकरीबन 36 डोमिनिकन 36 है, और जो हमारी टोटल जो तादाद है, जो हमारे जिन्होंने दायमी यादबंदी भी की है, हमारे ब्रदर्स जो हैं वो मिला के तकरीबन हम कोई 52 हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा नंबर है। हाँ जी, कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम हो रहा है। अच्छा, ये जो डोमिनिकन्स हैं इन्होंने कुछ विलेजेस भी बनाई हैं या टाउन्स?
लोगों के लिए? जी बिल्कुल जी, जी। ऐसा है। इन्होंने शुरू किया था, जैसे फैसलाबाद डायसिस में नाज़माबाद था, ये एक कॉलोनी थी, ओके। ये मसीहों के लिए ही बनी थी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो जगह हैं ख़रीदा गया, लोगों को दी गई ताकि वो अपने घर तामीर कर सकें। ओके, तो ये मैंने सुना खुशपुर भी है फैसलाबाद डायसिस में। खुशपुर जो है ये कैपुचिन्स के दौर ही में बना है। ओके। उन्होंने इस गांव का आगाज़ किया था। ओके, तो हम तो हैं बाद में आए। बाद में, अच्छा। तो फिर इसके बाद एक शोरकोट में एक फ्रांसिसाबाद है। फ्रांसिसाबाद है। जी हाँ। तो इसके अलावा और भी विलेजेस हैं क्रिश्चियन वहाँ पर फैसलाबाद डायसिस में, मुल्तान डायसिस में? ये 3 जो गांव गिने जाते हैं, जिसमें कि फ्रांसिसाबाद है, खुशपुर है, मरियमाबाद है। मरियमाबाद चूँकि लाहौर डायसिस में आ जाता है। जी। लेकिन ये शुरू में यानी 1901, 1902, 1903 ऐसे हैं वो। अच्छा, ये तीनों जो गांव हैं बिल्कुल ऐसे ही शुरू में हैं। ओके, तो इसके अलावा जो उकाड़ा की बात हम करते हैं, वो भी आपके डोमिनिकन एक फादर? जी, फादर रमातुल दीनो थे। जी। उन्होंने वहाँ पे शुरू किया था। जी। अब जबकि वहाँ पे स्कूल भी है, कॉलेज भी है, हॉस्टल भी है, और यहाँ तक है कि खुली रोज़ी हॉस्पिटल भी है। ओके, तो ये फादर मातो ने वहाँ पर शुरू किया, और ये डोमिनिकन जी बिल्कुल के अंडर में। इसके अलावा और डोमिनिकन जो है उन्होंने क्या ऐसा लोगों के लिए, मसीहियों के लिए ऐसा काम किया जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है? एक फादर मातो का बहुत ज़्यादा एक नाम है, उन्होंने जो किया नाबीना बच्चों के लिए भी, लोगों के लिए भी उन्होंने स्कूल बनाया, जैसे आप बता रहे हैं हॉस्पिटल भी। और ऐसा क्या डोमिनिकन्स ने काम किया? डोमिनिकन्स, इनकी जो मुख्तलिफ जो अपॉस्टलेट्स हैं, उनमें जैसे कि इंटरफेथ डायलॉग है, मज़हब जो मुकालमा है उस पे है, अदल व इंसाफ की बात है, जस्टिस एंड पीस के हवाले से ये जाने जाते हैं। फिर दूसरा ये कि ये लिखते हैं, मुख्तलिफ जो इनकी किताबें हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं ताकि लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। फिर पढ़ाने में जैसे हमारी सेमिनरीज़ हैं, पहले तो ये ख़ुद पढ़ के आते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, फिर आकर पढ़ाते हैं। तो इस लिहाज से डोमिनिकन्स की जो पहचान है प्रीचिंग एंड टीचिंग है। ओके, तो फाजी एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो काम किया, जो कि आपका मुल्तान में बहुत बड़ा एक इदारा जहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है, आप उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं 8 साल, तो वहाँ क्या कुछ ऐसे डोमिनिकन ने किया? मैं खुद भी वहाँ पर जा चुका हूँ, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा चर्च मैंने देखा, बड़ा ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। तो क्या है ऐसा वहाँ पर ट्रेनिंग आप करवाते हैं जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से फ़ायदा होता है, जो मसीही लोग हैं? वहाँ चूँकि मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, और उनमें जो फोकस होता है वो ट्रेनिंग है। ओके। एक जो बाकायदा वहाँ का प्रोग्राम है वो 9 मंथ्स का है, उसे बोलते हैं रिलीजियस टीचर्स ट्रेनिंग, RTC, जो कि मुख्तलिफ स्कूलों में, कैथलिक स्कूलों में जाकर मसीही तालीम सिखाते हैं। ओके। तो ये एक बाकायदा ट्रेनिंग है, उन्हें डिप्लोमा दिया जाता है। इसके अलावा ये है कि वहाँ पे इंटरफेथ डायलॉग के प्रोग्राम होते हैं, नौजवानों की तरबियत के प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप करवाई जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आमद के अयाम हैं तो उसकी तैयारी के लिए हैं, रोज़ों के अयाम हैं तो उसके लिए हैं, और हमारे नौजवान जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वहाँ उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। तो वो जो इदारा है वो एक अपनी पाकिस्तान में पहचान रखता है, और वहाँ से लोग पढ़कर मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमत अंजाम देते, बिलखुसूस जो रिलीजन टीचर्स हैं। ओके, रिलीजन टीचर। फाजी एक मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप अभी जब उस दौर की जब बात करते हैं जब कलीसिया फैली, मसीहत फैली,
और अभी के दौर में क्या उस वक्त डिफ़िकल्टी थी, आजकल क्या डिफ़िकल्टीज है? डिफ़िकल्टीज़ दो तरह से देखी जा सकती हैं। एक तो ये कि शुरू में उस वक्त लोगों के माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे ओके। कि जहाँ वो आसानी से तालीम हासिल कर सकें। इतने मौके भी नहीं थे, लोगों को ज़्यादा अपनी फ़िक्र थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये जाना, ये सीखा कि तालीम ही सब कुछ है, और उसके साथ साथ के लोगों में ईमानी क़ुव्वत को भी लोगों ने ख़ुद परखा। ईमान है तो सब कुछ है, यानी यीशु की बात करना। अब जो दूसरा हिस्सा इसका ये है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न गैजेट्स आ गए यहाँ तक हैं, लोग मसरूफ़ हो गए हैं। तो मजहबी तौर पर जो उनका ध्यान होना या इस तरह राग़िब होना अब थोड़ा सा वो मुश्किल समझते हैं। मुश्किल इसलिए समझते हैं कि बस मुझे सब पता है। आजकल जो दौर आ गया है जी, हम फ़लाँ से हासिल कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो लोगों में थोड़ी सी इस चीज़ की कमी आई है, वरना एक दौर था कि लोग जोक दर जोक गिरजाघरों की तरफ आते ताकि हम इबादत करें, सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। और इसलिए आज जो मुश्किल आ रही है वो ये है कि शायद वालिदैन भी पूरी तरह वक्त नहीं दे पा रहे, और बच्चे भी उस वक्त तक तैयार नहीं है कि हम सीख पाएँ। जी जी। फ़ाद जी, मैंने जो महसूस कर रहा हूँ, पहले की स्पिरिचुअलिटी जो थी, पहले फादर्स जो थे उनको देखकर जो है लोग बड़े एक्सप्रेस होते थे और बड़ा एक्सप्रेशन उनको मिलता था, और उनकी वजह से हुआ। मेरा ख्याल है कि आप भी जब फादर बने होंगे किसी फादर से इंस्पायर होकर, और कुछ ऐसा ही है। ये देखिए, ये अट्रैक्शन जो है ये हमेशा है। जी जी। और जब इसी लफ्ज़ को बुलाहट के नाम से लिया जाएगा तो बुलाहट के मानी होता है किसी के हो जाना। ओके। आप किसी से सीखते हैं, किसी को देखते हैं, या आपकी कोई मदद करता है। जी जी। हज़रत, या जैसे हम पाक कलाम में देखते हैं कि जब हज़रत सैमुअल को बुलाया जाता है तो अली बार बार जाता है तो कहते नहीं ये खुदा की तरफ से है, तो फिर जवाब है कि देख तेरा बंदा सुनता है। तो हम जब इस बात की तरफ आएंगे तो ऐसा कुछ हो ज़रूर सकता है, शायद कुछ वजूहात हैं जो आप सवाल कर रहे हैं, तहम इसकी तरफ तवज्जो करना भी ज़रूरी है। तवज्जो इसलिए करना ज़रूरी है कि हम मुस्तकबिल को कैसे संवार सकते हैं। आजकल के नौजवान कैसे आप देख रहे हैं, आजकल के यूथ को कितना वो फॉलो करती, पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं? और मैं समझता हूँ जैसे मसीहत फैली और अभी जो नौजवान हैं वो बहुत सारी चर्चेस की तरफ नहीं जाते बल्कि दूसरी चीज़ों में ज़्यादा खोए हुए हैं। इसकी फिर वही वजह बनती है कि शुक्र खुदा का कि लोगों के पास रुपया पैसा ठीक आ गया है, उनके कारोबार ज़िंदगी भी अच्छे हैं, खुदा का शुक्र है, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता खुदा की तरफ से भी दूर होते जा रहे हैं। लोगों को शायद कुछ ऐसी गलत फहमी तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे गमान शायद आ गए हैं या ऐसी सोच आ गई है कि बस सब कुछ है हमारे पास। तो इस वजह से लोग उसी पे ही इक्तफा करते हैं, इसी को ही फ़ख्र समझते हैं। खुदा की जो एक जगह है ना जो होनी चाहिए उसका कम एहसास है। तो फ़ाद जी, ये जब आप समझते हैं कि पहले मसीही बहुत कम थे, जब आपने टेक ओवर किया डोमिनिकन ने कैप्चन से, अभी बड़े हैं, तो अभी आप क्या देखते हैं कि कितना पहले में और अभी में क्या डिफरेंट है? अब जो ज़रूरत है वो ये है कि जहाँ भी हम हैं, किसी भी शुबा ज़िंदगी में हैं, इस चीज़ का हमें अदराक रखना है कि हम मसीही हैं।
मतलब हमारी जो स्पिरिचुअलिटी, हमारा यकीन, हमारा भरोसा, जो हमारी जो जिंदगी बजाते खुद है, ये यीशु की पहचान होनी चाहिए। ओके, पहचान होनी चाहिए अपने करैक्टर से, अपने एटीट्यूड से। यीशु खुद फरमाते हैं कि लोग तुम्हारे कामों से पहचानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी जो है ये बजाते खुद ही उसकी पहचान है। जब खुदा इसमें से ये भी कहते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, तैसे इंसान भी अपने करैक्टर से, अपने एटीट्यूड से, अपनी यकीन जो भरोसा उसका है खुदा उन पर, उससे होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फाजी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं कि आइंदा अभी मसीही जो है इनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? फ्यूचर इनका ताबनाक है इस लिहाज से, नंबर 1 कि हमें तालीम की तरफ राग़िब होना है, इसको अहमियत देनी है। दूसरा ये है कि ईमान को संभाले रखना है। मुश्किलात, दुश्वारियाँ, तकालीफ, कभी कोई भी मुश्किल आ सकती है, लेकिन हमें ईमान में मजबूत रहना है। तीसरी बात यह है कि हम घर का माहौल एक ऐसा बनाएं जो दुआया माहौल हो, जिसमें वालिदैन बच्चों को वक्त दे पाएँ और बच्चे भी सीखने के लिए तैयार हों। चौथी जो बात है वो ये है कि हम अपने घर में यकीन का जो होना है वो ज़रूर, इत्माद, क्योंकि जो आज के दौर की सबसे बड़ी कमज़ोरी आ रही है वो लोगों का इत्माद नहीं है। तो इत्माद होना, भरोसा होना, ये ख़ानदान को मजबूत करता है और यहीं से ही हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है फाजी। फाजी, आपने बुक्स भी कुछ लिखी हैं? मैंने आर्टिकल्स मुख्तलिफ लिखे हैं। अभी जो मैं फिर अभी जो किताब इंग्लिश में ही होगी, ये डोमिनिकन हिस्ट्री पे है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। डोमिनिकन हिस्ट्री पर वो है, डोमिनिकन मिशन इन पाकिस्तान। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो ये जो टॉपिक भी है डोमिनिकन इन पाकिस्तान, ये भी तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा कि ये आप जो बुक लिखेंगे इससे भी बहुत फ़ायदा। चलो खुदा करे, मेरे ये दुआ है कि हमें सीखना चाहिए। जी फाजी, एक लास्ट क्वेश्चन जी जी कि यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें? मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब कोई गिले शिकवे की बात नहीं है। मेहनत करें, कंपटीशन में आए, दरवाजे खुले हैं। अगर कभी सोच लिया जाता है कि शायद जी तसब है, फलां है, नहीं, अब बात आ गई कंपटीशन की। आप तालीम हासिल करें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरी ये दुआ है कि हमारे जो नौजवान हैं वो अब सिर्फ ये ना सोचें, ये ना कहें हमारे बड़े ऐसे थे, नहीं, अब आपने खुद अपना मुस्तकबिल को बनाएंगे तो आपकी पहचान होगी और लोग जानेंगे। और हम पाकिस्तानी होते हुए अगर ये कदम उठाते हैं तो उसमें ख़ानदान की, बरादरी की, सोसाइटी की, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की है। और यही से ही आप जहाँ भी होंगे तो जाने पहचाने जाएंगे। एक तो मसीही हैं, दूसरे आप पाकिस्तानी हैं। थैंक यू सो मच फाजी, बहुत अच्छी नॉलेज। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, फादर जी ने बहुत अच्छी मुल्तान डायसिस और फैसलाबाद डायसिस के बारे में बताया, और स्पेशली फॉर डोमिनिकन हिस्ट्री, कहाँ शुरू हुई, कैसे हुए, कितने डोमिनिकन हैं, क्या क्या उनका काम है, उनका मेन मकसद क्या है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि फादर अख्तर नवीद जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक समराइज करके अपनी पूरी कैप्चर, अपनी डोमिनिकन की हिस्ट्री और साथ क्रिश्चियन हिस्ट्री जो फैसलाबाद डायसिस और मुल्तान डायसिस के बारे में बताया। तो हमारे लिए बहुत ही नॉलेज की बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी अगर हम ये सीखें, हमें पता हो, ताकि हमारे पहले जो मिशनरी थे, पहले जो डोमिनिकन प्रीस्ट थे, उन्होंने क्या कुछ किया, क्या मुश्किलात थी। और मैं समझता हूं कि हमारी हिस्ट्री में ये बहुत अच्छा होगा।
माय डियर फ्रेंड एंड माय व्यूअर्स, इस जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेकंड पार्ट मैंने ये किया और सेकंड एपिसोड है, इसको अच्छे तरीके से देखें, इसे शेयर करें ताकि तमाम मसीहों को, दूसरे लोगों को भी नॉलेज हो कि कैसे डोमिनिकन आए, कैसे उन्होंने यहाँ खिदमत की और दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।